आगे सरस्वती साड़ी डिपो की लिस्टिंग के बाद कारोबार और योजनाओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के इन्वेस्टर्स रिलेशंस के हेड निखिल दुल्हानी साहब। निखिल, गुड मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। अच्छी लिस्टिंग हुई है, 160 रुपये इशू प्राइस के मुकाबले 200 रुपये प्रति शेयर पर लिस्टिंग, और कह सकते हैं कि आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि कितने खुश हैं आप इस शानदार लिस्टिंग की वजह से। हमें बताइए, ख़ासतौर पे इन्वेस्टर्स की जानकारी के लिए और आपके जो भी लोगों के हित जुड़े हुए हैं कंपनी से जुड़े हुए और आम जो हमारे निवेशक हैं उनके लिहाज से भी, किस तरह के नज़रिए से आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ इस्तेमाल होने वाला है, और आवश्यकता जो है वो किन चीज़ों की है जिसकी वजह से आप इस दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मुझे 89 में बुलाने के लिए। हाँ, एक हमारे लिए एक बड़ा माइलस्टोन है, इसलिए मैं काफ़ी खुश हूँ। इनफैक्ट हमारी पूरी सरस्वती फैमिली काफ़ी खुश है आज के दिन की। और जैसे कि आपने पूछा कि हमारा आज आगे का प्लानिंग क्या है, बेसिकली हमने 104 करोड़ जो पब्लिक से लिए हैं, बेसिकली वो हम वर्किंग कैपिटल में यूज़ करने वाले हैं। उसमें से 81 करोड़ वर्किंग कैपिटल में यूज़ होने वाला है। एंड हम 90% सेल साड़ी से करते हैं, लेकिन हमारे आगे की प्लानिंग है कि हम मेंस एथनिक वेयर में भी जाएंगे, क्योंकि हमें दिखता है मेंस एथनिक वेयर का अभी ट्रेंड बढ़ रहा है। एंड उसके अलावा हम एक B2B ऑनलाइन स्पेस में भी जाएंगे जो प्योरली कॉम्प्लीमेंट करेगा हमारे फिजिकल स्टोर्स को। हमारा 100% सेल्स अभी फिजिकल स्टोर से होता है, बट फ्रॉम B2B ऑनलाइन से हम क्या करना चाहेंगे, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, हमारे यूनिक 13,000 एग्जिस्टिंग कस्टमर्स रिटेल आउटलेट्स हैं, वो हमसे जो परचेस करते हैं, बेसिकली अगर आप एग्जांपल पकड़ लें तो कुछ कस्टमर्स वंस इन अ वीक आते हैं, कुछ कस्टमर वंस इन 15 डेज आते हैं। बट हम B2B ऑनलाइन से क्या करना चाहेंगे कि उनकी परचेसिंग टर्न्स बढ़ाना चाहेंगे। जो 15 डेज में आते हैं उनको वीक में करना चाहेंगे, जो वीक में वो हफ्ते में 2 बार 3 बार। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है आगे के लिए, प्योरली वर्किंग कैपिटल यूज़ के लिए, क्योंकि हम एसेट लाइट मॉडल फॉलो करते हैं। बिल्कुल निखिल जी, अंश बात कर रहा हूँ। तो मेरा सवाल एक्चुअली कंपटीशन पर है। इस सेगमेंट में वैसे तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होगा, लेकिन आपकी कंपनी यूनिक किस तरह से है, कैसे एक डिस्टिंक्ट इमेज आप बनाने देख रहे हैं मार्केट में? यस, तो हमारी कंपनी B2B स्पेस में है। तो साड़ी एज अ प्रोडक्ट बहुत फ्रैगमेंटेड है, और साड़ी एज अ ब्रांड वो ओरिजिन से जाना जाता है। जैसे आप कहेंगे बनारसी साड़ी, मैसूरी, और ये जो साड़ीज़ हैं उस पर्टिकुलर रिमोट एरियाज़ इंडिया में बनती है। एंड जैसे बनारसी बनारस में ही बनती है, और किसी रिटेल आउटलेट को अगर अच्छे से प्रॉफिटेबल रहना है, स्पेशली साड़ीज़ के बिजनेस में, तो उनको काफ़ी वैरायटी रखनी पड़ती है, काफ़ी SKUs रखने पड़ते हैं। बट उनके लिए सबसे डिफ़िकल्ट बात ये होती है कि वो ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकते अलग अलग मैन्युफैक्चरर के पास। उनके पास इतनी आइडिया नहीं है कि वो कहाँ से परचेज करे, उनके पास क्वालिटी मालूम नहीं होता, उनका अंदाज नहीं होता, या उनके पास अच्छे प्राइस पॉइंट्स बार्गेनिंग के लिए नहीं होते। तो वो हम सरस्वती साड़ी डेपो क्या करते हैं, हम सारे साड़ियाँ, हमारे पास 3 लाख SKUs हैं, वो 3 लाख SKUs में हम काफ़ी मतलब वैरायटी लाते हैं, और हमारे रिटेल आउटलेट्स, मतलब जो हमारे कस्टमर हैं जिनके रिटेल आउटलेट्स हैं, उनको सेल करते हैं। तो ये एक USP ये है हमारी कि हम पूरी इंडिया की साड़ीज एक जगह लाते हैं, और एक रिटेलर जो साड़ी सेल करता है उसकी ज़िंदगी आसान करते हैं। एंड कंपटीशन अगर आप कहेंगे तो अभी 25 to 30% ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं, जिसमें हम एक पार्ट हैं, एंड 70% अनऑर्गेनाइज्ड है। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST एंड काफ़ी रूल्स आने के बाद अभी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग होती है वो उनके पास कैपिटल अच्छा होता है, एंड उनके पास ग्रोथ के एवेन्यूज़ काफ़ी होते हैं। तो मेजरली अगर मैं एक शब्द में कहना चाहूँ तो हमारी USP इज़ एवरीथिंग अंडर वन रूफ। तो किसी को भी अगर आज रिटेल आउटलेट किसी को ओपन करना है, वो हमारे पास आ सकता है, और सिर्फ 8 घंटे में उसकी सारी परचेसिंग हो जाएगी। एक चीज़ बताइए, क्योंकि मैं आपके कारोबार को पूरी तरह से उसकी यात्रा को देख रहा था। 1996 में इसकी शुरुआत हुई, और साड़ियों के होलसेल कारोबार से, मतलब बड़ा
अच्छा ये लगता है कि बड़ा एक कहते हैं ना कि स्टिक टू द प्लान, कि आप इधर उधर नहीं, आपने जो आपकी एक्सपर्टीज रही, जो आपकी सोच रही, उसी को आगे लेकर बढ़े और उसका दायरा बढ़ाया। अब जाहिर सी बात है कि इसके आगे भी पूरे मार्केट की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। अच्छी लिस्टिंग हुई है, तो ज़रा फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं और कौन सा ऐसा सेगमेंट है या स्पेशलिटी है जो वाकई आपको लगता है कि आपके ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है? आज हमारे 90% ऑफ सेल्स साड़ी से आते हैं। एंड हमारे जो कस्टमर्स रिटेल आउटलेट्स हैं वो बेसिकली फैमिली स्टोर्स हैं। वो सारे प्रोडक्ट्स रखते हैं, साड़ियाँ भी रखते हैं, मेंस वेयर भी रखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी ये होगा कि मेंस एथनिक वेयर में हमें एंटर करना है। ये स्ट्रैटेजी प्योरली इंटरनली जब डिस्कशन हुआ, और बेसिकली अगर देखा जाए तो एथनिक्स वेयर में ऑलमोस्ट टू एन एक्सटेंट सप्लायर्स कुछ हद तक उनके फैब्रिक्स के सेम होते हैं। तो वहाँ से हमको अंदाज़ा भी लग रहा था कि इसका ट्रेंड बढ़ते जा रहा है। एंड ऑलरेडी हमारे कनेक्ट्स है विथ 900 वीवर्स, यूनिक वीवर्स सप्लायर्स जो हमारे हैं। तो उनके साथ जब डिस्कशन हुआ तो वी सॉ कि मेंस एथनिक वेयर आगे ग्रो हो सकता है। तो वो एक प्रोडक्ट आई थिंक आगे जाके सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करेगा हमारे टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन पे। एंड बट साड़ीज़ में भी हम काफ़ी ग्रोथ देख रहे हैं। प्रीमियम सेगमेंट में लोग अभी काफ़ी प्रेफर कर रहे हैं, मिड टू प्रीमियम काफ़ी फोकस हो रहा है। आई थिंक हमने लास्ट 24 में 1,60,00,000 साड़ियाँ बेची थी। एंड आई थिंक उसका ट्रेंड अगर 1966 से अगर देखेंगे तो बढ़ते ही आ रहा है। एंड इनफैक्ट हमने एक्चुअली स्टार्ट 1966 में किया था। 1996 में पार्टनरशिप फॉर्म हुई थी, बट वी बीन इन दिस बिजनेस सिंस 1966 और हमें लगातार यही ट्रेंड ग्रो होते दिख रहा है और हमने फोकस इसी में ही किया है। हमारी स्ट्रैटेजी यही रही है कि हम इसी चीज़ पे फोकस करें। अभी एक एक्सटेंडेड जो हम मेंस एथनिक वेयर में जा रहे हैं, दैट ऑल्सो टू एन एक्सटेंड मार्केट थोड़ा बहुत हमें पता है, इसी वजह से हम जा रहे हैं। उसके अलावा जो B2B ऑनलाइन स्पेस में हम अभी एंटर करेंगे, ये प्योरली कॉम्प्लीमेंट करेगा हमारे एग्जिस्टिंग फिजिकल स्टोर्स को। जो हमारे कस्टमर 13,000 यूनिक रिटेल आउटलेट्स कस्टमर्स हैं हमारे, वो यूजुअली आके फिजिकल परचेस करते हैं बिकॉज कभी कभी वो डिस्टेंस से उनका है काफ़ी हमारे स्टोर से, तो वो वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ आते हैं। बट ये B2B ऑनलाइन से हम उनकी परचेसिंग टर्न बढ़ाना चाहते हैं। जैसे समझ लीजिए जो वंस इन अ मंथ परचेस करता है वो ट्वाइस इन अ मंथ और वंस इन अ 15 डेज स्टार्ट करेंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ अ B2B ऑनलाइन। तो प्योर स्ट्रैटेजी वही है, अभी साड़ीज में ही रहना है, साड़ी को भी ग्रो करना है, फिर मेंस एथनिक वेयर में भी अभी एंटर करेंगे एंड B2B ऑनलाइन से हम इसमें साड़ीज और मेंस एथनिक वेयर को बढ़ाएंगे। बिल्कुल, तो शुभकामनाएं आपको और एक तरह से कह सकते हैं कि फोकस होके ऐसे ही कारोबार आगे बढ़ता रहे और जो कह सकते हैं देश की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें और आपका योगदान बढ़े। एक बार फिर से आपको बधाई अच्छी लिस्टिंग के लिए, आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके कारोबार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये था सरस्वती साड़ी डिपो का मैनेजमेंट। तमाम पहलुओं पर हमने बात की। अगर हम पूरे साड़ी बिजनेस इंडस्ट्री को देखें तो FY29 तक 5% CAGR ग्रोथ है। उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, सबसे ज़्यादा हिस्सा इसका है। और सरस्वती साड़ी डिपो उसमें